जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जिन लड़के या लड़कियों को आर्मी की फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी करनी है, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि आर्मी में जाना कैसे होता है और उनका रिटर्न कैसे आता है। तो मेरे तमाम वीडियो में जो क्वेश्चन आते हैं उनके मैंने वीडियो बना रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तकरीबन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हम बनाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो मैथ का है, मैथ में नाम या अमाउंट चेंज हो सकती है, फॉर्मूला वही रहता है। और बाकी जो तर्क शक्तियाँ की विषय में बात करते हैं, तो तर्क शक्तियों के विषय में हम बात करेंगे। तो उसमें कुछ जो मैथ है तो उसका फार्मूला हम आपको बताएंगे कि इस तरह ये फार्मूला शूट करता है। उसी फार्मूला के तहत आप कोई भी जो टेस्ट है वो क्लियर कर पाएंगे कि इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं। और एग्ज़ाम आने से पहले हम 5 दिन आपको पहले हाइड आउट क्वेश्चन देंगे। जो वो क्वेश्चन आप याद करेंगे तो हम तकरीबन आपको 300 350 क्वेश्चन देते हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन हम अपने से नहीं, पूरी एकेडमियों से मिल के बनाते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं। और उन क्वेश्चनों को आप हल करके घर में पूरा सॉल्यूशन करके इसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता कि हाँ जो सर ने दिए हैं क्वेश्चन उसमें से ही आए हैं। और रही बात फिजिकल की, तो जिनका फिजिकल कमज़ोर है, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टेमिना बनाना होता है, बगैर स्टेमिना के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको फेफड़ों की दिक्कत है, आपकी घुटने की प्रॉब्लम है। कल या परसों मेरे पास एक दो लड़के आए थे जिनमें मैंने देखा था तो एक का हाथ में प्रॉब्लम था, तो वो बंदा जैसे जाएगा आर्मी में तो उसको अनफिट हो जाएगा। और उसके साथ में एक आया तो उसका घुटने की प्रॉब्लम थी, तो उसका घुटना टच हो रहा है, तो पैर बहुत ज़्यादा उसका बेंड है। तो वो अभी एक दिन में सीधा होने वाला चीज़ नहीं है, उसको कम से कम 3 महीने 4 महीने लगते हैं किसी चीज़ को सीधा करने में। अभी जब आदमी ट्रेनिंग करने जाता है आर्मी की या किसी भी फोर्स की, जब ट्रेनिंग करने जाता है तो उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। और 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उसको तमाम चीज़ें सिखाई जाती है, इलाके की जानकारी, हथियारों को चलाना, हथियारों में क्या क्या रोक पड़ती है, किस तरह रोक को दूर किया जाता है। तो आप सिविल लाइन से जब जाते हो तो आपको डायरेक्ट अगर कोई चीज़ दे दी जाए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसको हम किस तरह चलाना है, और इसमें रोक पड़ गई तो हम किस तरह इस रोक को दूर करना है। तो ये आपको 9 महीने लगते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, स्टेमिना बनाने के लिए। अभी कम से कम 30 किलो वज़न लेके 2400 मीटर की दौड़, 2400 मीटर की दौड़, पूरा 30 किलो वज़न लेके, जिसमें हथियार होता है, आपका राशन होता है, इक्विपमेंट होता है, हर चीज़ होती है। तो अगर नॉर्मल एक सिविल को हम दौड़ाएंगे पूरा हथियार वथियार लेके 30 किलो वज़न लेके, तो वो आधे घंटे से पहले नहीं पहुँचे। और वहीं जब वो बंदा ट्रेन सोल्जर कर लेता है तो उसमें जब ट्रेनिंग करने के बाद में वो बंदा 11 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा पहुंच जाता है, 10 मिनट तक वहाँ पहुंच जाता है नॉन स्टॉप।
सुपर एक्सीलेंट मारते हैं सब। क्यों? उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। 9 महीना बहुत होता है, 9 महीने में उनको प्रैक्टिस की जाती है। और पीटी होती है तो इनकी 1600 मीटर की जो पीटी होती है उसके अंदर 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर वो लड़के पहुंच जाते हैं। जब आपकी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है आर्मी की या फिर किसी भी फोर्स की, तो 1600 मीटर में आपको कितना टाइम दिया जाता है? 5 मिनट, 5.5 मिनट। और अभी जैसे फॉरेस्ट गार्ड की है, फॉरेस्ट गार्ड में 6 मिनट दे रखा है। और वहीं वो ट्रेनिंग करने के बाद में उनको कितना 2.5 से 3 मिनट लगता है 1600 मीटर में। ऐसे शूट मारते हैं, 3 मिनट तक सब आ जाते हैं। हम खुद थे इस चीज़ में, आज से 20-25 साल पहले हमने किया था। तो 1600 मीटर की रेसिंग में हमने 3-3 मिनट में आ जाते थे। प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की? पूरा स्टेमिना बन जाता है हमारे फेफड़ों का और चीज़ का। ऐसे स्टेमिना बन गया तो आपको कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। तो आप एकेडमी से जुड़िए और एकेडमी के थ्रू ही आप फिजिकल और रिटन दोनों कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो अगर मन में ये है कि यार मुझे तो किसी न किसी तरह से सिलेक्शन होना है, न कि मुझे टाइम पास करना है। लोग फॉर्म भरते हैं कि क्या कर रहे हैं आजकल, मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। लेकिन एक कहावत बनी है कि सब्र का फल मीठा होता है। आपको इसमें एज लिमिट कितनी है? 23 साल है, 24 साल है, किसी को छूट है। तो किसी को छूट है, जैसे EWS वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है, SC वालों को 5 साल की छूट है। चलो वो छूट है, उनकी एक अलग बात है कि छूट है। नहीं तो 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आपका सब्र का जो फल मीठा है, 5 साल निकल गए, उसके बाद में वो फल ही नहीं रहेगा आपके पास। फिर बेरोजगार घूमते रहो। या तो टीचर की तैयारी कीजिए, तलाटी मंत्री की तैयारी कीजिए, जो सिविल लाइन है उसकी तैयारी कीजिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? माइंड चाहिए। और माइंड का मतलब ये है कि आपको उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। वहाँ आप विकलांग होंगे तो भी चलेगा, आपका एक हाथ नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन फोर्स के अंदर ये नहीं चलेगा। फोर्स के अंदर पहले आपका फिजिकल मांगते हैं, पूरी बॉडी फिट हो, फिर आप जा सकते हैं। मेरे पास से बहुत लड़कों के कॉल भी आते हैं कि सर ऐसे ऐसे करना है। तो हमने कुछ लोगों को ट्रेनिंग करवाया भी है। तो इसमें 1-2 लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ है, और बाकी कुछ लड़के जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनका मेन कारण क्या हो गया कि उन्होंने हमको बोला कि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 2-3 दिन की बाद में ऐसे थकावट महसूस होती है। तो वो लोग सब टाइम पास करने वाले हैं, पैसा है उनके पास, तो वो टाइम पास वाला सिस्टम मत करिए। जब आपकी 30 साल की उम्र हो जाएगी तब आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी आपके पास सुनहरा मौका है आपको किसी भी फोर्स में जाने के लिए। पुलिस हो गई, फॉरेस्ट गार्ड होगी, इसके बाद में पैरामिलिट्री होगी, मिलिट्री होगी, जल सेना हो गई, वायुसेना हो गई। तो कितनी प्रकार की फोर्स है? कम से कम 21 प्रकार की फोर्स है जिसमें आपका जाने का रास्ता है। टीचर एक ही लाइन है कि आप टीचर में जाइए, एक ही लाइन है। उसके लिए आपको 30-32 साल तैयारी करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अब जब 30-32 साल आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी फोर्स में भर्ती हो गए तो आपका क्या होगा? 18 साल या 19 साल में आप भर्ती हो गए तो टीचर लाइन में कब गया? 30 साल का गया। तो आपके 8 या 10 सालों का पैसा आपके पास आया है।
किसी भी सिविल लाइन से आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, फोर्स लाइन में अगर चले गए तो सिविल लाइन से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जब टीचर 30 साल में भर्ती हुआ, उसको 5 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है, कहीं 3 साल रहता है प्रोबेशन पीरियड, तो उसमें क्या है 20,000 फिक्स है। लेकिन सेंटर की जॉब के अंदर आपका फिक्स नहीं है, वहाँ लगते ही 40-45 हज़ार रुपये आपको मिलेगा। इसके बाद में डीए 2 बार लगता है साल में, अगर 3% भी लगा तो भी 30,000 का कितना बनता है, अगर 30,000 भी होगा तो 3,000 रुपये आपको मिलेगा। साल में 2 बार लगता है, साल में आपके 6,000 रुपये बढ़ोतरी होगी पे स्केल के अंदर। एक साल में 6,000 की बढ़ोतरी होती है। और जब 10 साल जाओगे तो आपकी तनख्वाह जो टीचर ले रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम में, अभी जैसे टीचर है प्राइमरी के जो टीचर हैं वो 70-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं। उनकी जब नौकरी पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 20 साल 25 साल हो गई। अगर आप फोर्स के अंदर हो और 20-25 साल हो गई तो आप 80 या 90 उनसे 10,000 रुपये भी ज़्यादा लेंगे, 10,000 रुपये भी ज़्यादा लेंगे। और प्लस आपने 10 साल पैसा लिया है, एक्स्ट्रा लिया है 10 साल, 10 साल के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपने 30 लाख रुपया टीचर लाइन से ज़्यादा लिया है। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है लोगों को जागरूक करना कि किस तरह फोर्स में जाना है और किस तरह आपको सिलेक्शन होना है। वो चीज़ें घर में बैठ के कभी भी कोई चीज़ की तैयारी नहीं है। अगर आप टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, जीपीएससी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं, बगैर किसी कोचिंग के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि आप किसी कोचिंग के माध्यम से जाओगे तो वो आपकी वीकनेस पकड़ेंगे कि भाई आपका ये गलत है, ये तरीका गलत है, इसका साइड इफेक्ट होता है, आप इस चीज़ में रह जाओगे। लड़के अकेले रनिंग करते हैं, बोला सर हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। रनिंग करने का भी तरीका अलग है कि गर्दन ऐसे पीछे करके ऐसे दौड़ते रहते हैं, वो गलत है। सही तरीका क्या है रनिंग करने का, वो हम बताते हैं। उसके बाद में बाजू का स्टेमिना, फेफड़ों का स्टेमिना, घुटनों का स्टेमिना, सांस को कैसे कंट्रोल करना है, और चेस्ट की फुलावट। आप किसी भी फोर्स में जाते हैं 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है फुलावट में मांगते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलावट मांगते हैं, तो कैसे फुलानी है, सिविल लड़का है उसको पता नहीं है, तो वो भी एक तरीका होता है, उस तरीके से चीज़ सिखाई जाती है। तो जैन साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचे जिन लोगों को आर्मी में जाना चाहते हैं लेकिन उनको तरीका पता नहीं है कि वो किस तरह जाएं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, किसी न किसी टॉपिक पे लेके मिलेंगे। जय।